हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्लांट हार्मोन्स को अच्छी तरह से देख लिया था, तो अब हम लोग 12 नंबर से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं देख रहा हूं कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ नहीं बढ़ रहा है, तो इससे मेरा हिम्मत भी टूट रहा है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, शेयर कीजिए। और बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, तो भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री में कर रहे हैं। इस आपके सब्सक्रिप्शन से थोड़ा सा हिम्मत मिलता है और कुछ नहीं। तो खैर छोड़िए, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ ऑफ प्लांट। कल हम प्लांट हार्मोन्स पढ़ाए थे, आप देखे होंगे अगर, तो उसमें हम बताए थे कि ये जो एब्सिसिक एसिड है ना, ये एब्सिसिक एसिड क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब क्या होता है कि ये ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इनहिबिटर आगे कह रहा है कि आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। विच हार्मोन के सिंथेसिस में आयोडीन का जरूरी पड़ता है, तो वो है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस में किसका जरूरत पड़ता है? आयोडीन का जरूरत पड़ता है। और जब आयोडीन का कमी हो जाता है शरीर में, थायरोक्सिन हार्मोन कम स्राव होने लगता है, तो आपको क्या हो जाता है? गले में ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि किसकी कमी से ग्वाइटर रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर रोग हो जाता है। और जब लेस अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो ही ग्वाइटर रोग कॉजेज डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। क्या कह रहा है? देखिए, पहला, इट इज प्रोड्यूसेस फ्रॉम पेनक्रियाज। बिल्कुल सही है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये गलत है मेरा। ये बॉडी को रेगुलेट और ग्रोथ नहीं करता है, इसको कोई मतलब नहीं है बॉडी की ग्रोथ और रेगुलेट से। इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। बिल्कुल सही है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। इनसफिशियंट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज अ डिजीज। आपको पता होगा कि इंडिया में ये जो डायबिटीज़ है ना, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इसका कारण क्या है? इनसफिशियंट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। आप सुने होंगे कि जिसको डायबिटीज का बीमारी होता है ना, क्या कर रहा है भाई? इंसुलिन का सुई ले रहे हैं, है कि नहीं? तो ये इनसफिशियंट सेक्रेशन जैसे ही आपके शरीर में इंसुलिन का होना शुरू हो जाएगा, तो आपको डायबिटीज पकड़ ले। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर आपको सेलेक्ट करना है। क्या कर रहा है? एड्रीनलिन कहाँ? ये हार्मोन्स है, ये सब याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टेरोन, ये थायरोक्सिन, ये सब क्या है? हेड्रोन है। और ये सब जो है ग्लैंड है। कहाँ से वो ग्लैंड, किस ग्लैंड से निकल रहा है? ठीक है, तो एड्रेनलिन पहला ही मेरा गलत हो गया। एड्रीनलिन जो है ना, ये एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन। बाकी तो सब सही है कि एस्ट्रोजन जो है ओवरी से निकलता है, टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टिस से निकलता है। ये एस्ट्रोजन वो फीमेल हार्मोन है, ये मेल हार्मोन है। थायरोक्सिन तो भी आपको पता ही थे, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि ओवरी से क्या निकलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेटेड फ्रॉम द ओवरी? तो आपको एस्ट्रोजन मार देना है। तो ध्यान से देखते हुए चलिए सीरीज को। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंजेज ड्यू टू द चेंज इन गार्ड सेल्स। पहले भी पढ़ा चुके हैं कि गार्ड सेल्स कहाँ पाया जाता है? तो भैया लीव्स में पाया जाता है। और ये लीव्स में जो पोर होता है ना, उसको गार्ड करता है, कब खुलना है कब बंद होना है। तो ऐसे भी समझ लीजिए कि आप जब बहुत खाना खा लेते हैं तो क्या होता है? बेचैन हो जाते हैं कि नहीं? डकार कर रहे हैं, इधर उधर मुंह खोल लेते हैं। तो इसको इसी तरह से याद रखिए कि जब पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और जैसे आप भूखे होते हैं तो उदास हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं कि नहीं? तो उसी तरह जब पानी लीव्स में कम हो जाएगा, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल जो है वो डिपेंड करेगा कि गार्ड सेल्स के शेप को चेंज कर देगा। क्योंकि जब पानी कम रहेगा तो सिकुड़ जाएगा, और जब पानी ज़्यादा रहेगा तो फैल जाएगा। तो देखिए, कह रहे कि द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू टेंड्रिल। आप सोच रहे होंगे कि किसको बोलते हैं? टेंड्रिल बोलते हैं लता, वो नहीं थोड़ा थोड़ा पौधे में निकल जाता है, कद्दू मटर सबका लता बीच बीच में, उसी के बारे में कह रहा है कि ये किसके कारण हो रहा है? तो ये हो रहा है रैपिड सेल डिवीजन इन टेडिनल सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। जो सपोर्ट से अवे है ना, उसमें क्या होता है? रैपिड सेल डिवीजन होता है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? आप देखेंगे कि कद्दू, झिंगली, घिया, ये सब का जो पौधा होता है वो किसका सपोर्ट से आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? वो लत रहता है। आप मतलब ये बांस उसका बना के देते हैं, उसमें वो पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो वही कह रहा है कि रैपिड सेल डिवीजन होता है इन टेडिनल सेल्स। टेडिनल सेल्स जो होता है, मतलब वो लता वाला जो सेल होता है ना, उसमें रैपिड सेल डिवीजन होता है, बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है। डेट आ रहा है सपोर्ट, जो सब आपके सपोर्ट से अबे रहता है वो क्या होता है? तेजी से ग्रोथ करने लगता है। यही कारण है कि टेंडिनल ग्रोथ इन
अब देखिए आगे कह रहा है कि द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवार्ड ओव्यूल इज ड्यू टू, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है टुवार्ड्स ओव्यूल किसके कारण हो रहा है, तो ये होता है आपका कीमोट्रोपिज्म के कारण। कीमोट्रोपिज्म आपको बताए थे कि जो ऑर्गेनिज्म है जो केमिकल के साइड में, मतलब केमिकल के प्रति अट्रैक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू, आप सनफ्लावर को देखे होंगे, सूर्यमुखी को देखे होंगे कि जैसे जैसे सूर्य घूमता है वैसे वैसे सूर्यमुखी का फूल भी घूमता है। बचपन में हम लोग को लगता था कि इसमें भूत होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या होता है, सेंसिटिव है लाइट के प्रति, लाइट को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और इस घटना को आप क्या कहेंगे, इस घटना को आप फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। ठीक है, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू, कह रहा है कि आप जब बगीचे में अपने जाते हैं तो देखते हैं कि पत्ता, कल ही झाड़ू लगाए थे, आज फिर पत्ता पूरा पूरा गिर गया। आप सुबह आम के सीजन में जाते हैं और देखते हैं कि पका पका सब आम नीचे गिर गया। इसको कौन गिरा रहा है, इसको गिरा रहा है एब्सिसिक एसिड गिरा रहा है। ठीक है, एब्सेशन का मतलब ही क्या होता है, अलगाव, बिछड़ाव। अब जिससे अलग हैं, बिछड़ रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, एब्सेसिक एसिड बन रहा है, इसीलिए आप दोनों में अलगाव हो रहा है। तो याद रखिएगा कि लीव्स, मैच्योर लीव्स और मैच्योर फ्रूट्स, मैच्योर लीव्स मतलब हुआ कि सूखा हुआ पत्ता, और मैच्योर फ्रूट्स मतलब हुआ कि पका हुआ फ्रूट जो पेड़ से गिरता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है या वो किसके कारण गिर रहा है, तो वो गिर रहा है एब्सिसिक एसिड के कारण। याद रखिएगा। 21 नंबर बहुत लेंदी है, तो 22 नंबर देखिए कि इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल बाय, इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एक्शन जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे कि छिकना, जैसे कि हिचकिया जाना, इस सब पे आप कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। तो ये कौन कर रहा है, हमारा मेडुला इन द हिंड ब्रेन। आपको पता होगा कि ब्रेन का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। एक फोर ब्रेन जो सबसे आगे रहेगा, एक मिड ब्रेन जो बीच में रहेगा, और एक हिंड ब्रेन जो सबसे पीछे रहेगा। तो मेडुला कहाँ पाया जाता है, हिंड ब्रेन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन अलग से बनता है कि मेडुला इज फाउंड इन, मेडुला कहाँ पाया जाता है, तो आप हिंड ब्रेन मारिएगा, पश्च मस्तिष्क मारिएगा। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनवॉलेंट्री एक्शन, इसमें से कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, वोमिटिंग, सेलिवेशन, हार्ट बीट और च्यूइंग। हार्ट बीट को आप, इसमें च्यूइंग होगा आंसर। क्यों होगा, क्योंकि च्यूइंग हमारे कंट्रोल में है, हम चाहे तो चबाएं चाहे तो नहीं चबाएं। ऐसा नहीं है कि हम मुंह में चावल रखेंगे और पड़ोसी चबा देगा मेरे बदले, नहीं, वो मेरे कंट्रोल में है। या पड़ोसी मेरे बदले चबा के ढोक लेगा, नहीं होगा, वो मेरे कंट्रोल में। हम, मेरा इच्छा होगा तो चबाएंगे, मेरा इच्छा होगा तो नहीं चबाएंगे। लेकिन हार्ट बीट हम ऐसा नहीं है कि आज बहुत थक गए, मन हो रहा है कि हार्ट बीट को रोक दें, तो फिर रुक जाएंगे हम लोग भी। सेलिब्रेशन, मुंह में लार, जैसे ही आप लजीज मटन बना हुआ या पनीर टिक्का बना हुआ देख रहे हैं तो मुंह में लार आ जा रहा है, तो वो लार क्या हो रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है। वोमिटिंग, जैसे ही आपको कुछ अनईजी फील होता है तो आप वोमिटिंग करने लगते हैं, तो ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है भैया। देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवरल कोल्ड ही और सी कैन नॉट, जब एक पर्सन सीवरल कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रहा है, तो वो क्या नहीं ये कर पाएगा, सीवरल कोल्ड ही कैन नॉट, वो क्या नहीं कर पाएगा। तो कह रहा है डिफ्रेंशिएट द टेस्ट ऑफ एप्पल फ्रॉम दैट ऑफ एन आइसक्रीम, डिफ्रेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट ऑफ द अगरबत्ती, डिफ्रेंशिएट द लाइट और ग्रीन, ये सब तो कोई मतलब हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम कोल्ड। देखिए आप ऐसे भी देखे होंगे कि जब आपको सर्दी हो जाता है तो आपका नाक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बचपन में हम लोग तो बहुत रोते थे, ठीक है, कि काहे ऐसा हो गया, काहे ऐसा हो गया, लग रहा था कि जान निकल जाएगा। अब तो इनहेलर आ गया भाई, ऑट्रिबिन आ गया। तो हम लोग स्मेल, जब आपको सर्दी हो जाता है तो आप ध्यान रखिएगा कि आप कुछ सूंघ नहीं पाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि हमको सर्दी हो गया यार, मटन बन रहा है लेकिन हमको टेस्ट नहीं आ रहा है, आप गौर किए होंगे। तो यहाँ पे स्मेल मेरा डिस्टर्ब होगा, बाकी किसी टेस्ट से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि सर्दी लगा हुआ है, आइसक्रीम खा रहे हैं और हमको लग रहा है कि नहीं हम तो रूअफ़ज़ा पी रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सर्दी हो गया, लाइट जला रहे हैं, ब्लू हमको दिख रहा है कि नहीं हरा लाइट है, ऐसा भी नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड, ऐसा नहीं है कि सर्दी हो गया तो हम गर्म तवा पे हाथ रख के उसमें सेकने लगेंगे तो हाथ जलेगा। तो एक ही चीज़ इफेक्ट होगा और वो क्या है, हमारा स्मेल ऑफ परफ्यूम वाला जो ये है, मतलब स्मेल वाला जो है, नाक से जो भी चीज़ करेंगे वो दिक्कत करेगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए उसका कारण क्या है कि ड्यूरिंग कोल्ड म्यूकस इन नसल पैसेज बिकम टू थिक सो दैट ऑडोर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट रीच द ऑफ्लामेटरी रिसेप्टर सेल्स। क्या हो रहा है देखिए, ड्यूरिंग कोल्ड क्या हो रहा है कि म्यूकस और नसल पैसेज में जो म्यूकस है ना वो बहुत मोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो कहाँ गया, सो ऑर्डर मॉलिक्यूल, ऑर्डर जो मतलब गंध का जो मॉलिक्यूल है ना वो हमारे नाक के नीचे अंदर नहीं जा पा रहा है। इसलिए इसके कारण क्या हो जा रहा है, ऑफ्लामेटरी रिसेप्टर उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है। जब तक वो रिसीव नहीं करेगा तो हमको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे पाएगा कि भाई किस चीज़ का स्मेल आ रहा है। तो इस वीडियो को हम लोग यही रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने चाहने वालों को ख्याल रखिए। जय हिंद।